जय शंकर की दोस्तों, एक बार फिर से आया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मे और माइट। दोस्तों, आज हम मे और माइट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे मुझे ये काफ़ी थोड़ा कंफ्यूज सा लगा मुझे ये टॉपिक, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो करनी थी, इसको सीखना तो था ही। लेकिन बाकी जो भी गलत होगा सही होगा वो आप मेरे भाई तो है ही, जो मुझे मेरी गलती का सही हल निकाल कर देंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK इंग्लिश स्पीकिंग लाइफ। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आज हमारा प्रैक्टिस का डे 4 है। तो डे 4 में हम जो प्रैक्टिस है वो मे माइट की करेंगे। दोस्तों, जो मैंने सीखा है वो सीखा है सबसे पहले आसान सेंटेंस, सीधे सीधे सेंटेंस बनाने के मे का यूज़ सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके जो अदर यूजेस है उसको बाद में मैं कोशिश करूँगा बनाने का। और भी बहुत सारे यूजेस है, वैसे तो पहले मैं सीधे सीधे सेंटेंस जो वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मे का जो मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखा वो है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मे के कुछ सेंटेंस है। मे का जो यूज़ मैंने सीखा है वो सीखा है कि शायद के लिए, जहाँ किसी संभावना को व्यक्त करना हो वहाँ पर मे का यूज़ होता है, मे और माइट का। और मे का संभावना को व्यक्त करने के लिए होता है, और माइट का यहाँ बहुत ज़्यादा कम संभावना है वहाँ व्यक्त करने के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। ऐसा मैंने सीखा है। दोस्तों, अगर जो मैंने सीखा ये सही है या गलत, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब शायद मे का यहाँ यूज़ करता है। जैसे सेंटेंस में बताया है कि जो सेंटेंस थोड़ा उसकी आसान सेंटेंस ही मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। जो टफ होते हैं उसको मैं पहले कॉपी पर लिखता हूँ, फिर बोलने का प्रयास करता हूँ, उसको बनाने का प्रयास करता हूँ। जो मेरे से नहीं बन पाते तो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, उसको बोलने का प्रयास करता हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल आसान सेंटेंस लिखे हैं जिसको मैं बोलने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, जैसे कि शायद वह दिल्ली आ सकता है, शायद वह दिल्ली आ सकता है। ही, तो दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, इस वह का ही आएगा। और ही में, सॉरी दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ही मे कम टू दिल्ली, 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 वह शायद वह दिल्ली आ सकता है। यानी इसमें दोस्तों मुझे बताया गया था कि मे जो होता है इसकी 50% जो संभावना होती है, और जो माइट की होती है उसमें 25% संभावना होती है। ये सही है या गलत, ये आप लोगों के ऊपर है। कि अगर सही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में से दोस्तों मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मुझे मेरी गलतियों का पता चले। वो आप लोग ही बता सकते हैं कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो या सही। तो मैं यही कह रहा था कि जो 50% के लिए मैंने मे का यूज़ सीखा है, और माइट का यूजेस जो सीखा मैंने वो 25% सीखा है। तो दोस्तों, जैसे शायद वह दिल्ली आ सकता है, तो इसका जो बनेगा ही में कम टू दिल्ली, शायद वह दिल्ली आ सकता है। दूसरा आएगा शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, तो इसका भी आएगा शायद मैं कल दिल्ली जाऊं। आई मे गो टू दिल्ली टुमारो। तो तीसरा है शायद ये एक अच्छी कल्पना हो सकती है। इसका जो बनेगा दोस्तों इट, सॉरी दोस्तों बार बार मेरे से गलती हो जाती है ये लिखने में। इट मे, इट मे अ गुड आइडिया, इट मे अ गुड आइडिया, शायद ये एक अच्छी कल्पना हो सकती है। इट मे बी, दोस्तों होने का होना जो होता है उसका इट मे बी आएगा दोस्तों। हो सकती है यानी हो सकता है तो मे बी लगेगा दोस्तों इसका। इट मे बी अ गुड
आइडिया, उससे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है। ही मे बी, he may be now your address। तो दोस्तों ये सही है या गलत, जो मैंने मेरे साइड से बना है, जो मैंने अपने दिमाग से बनाया है, मैं आपके सामने ही बनाता हूँ, इसलिए मैं बनाता हूँ कि जो मेरी गलती है वो पता मुझे चल सके। ही मे बी नो योर एड्रेस, उससे तुम्हारा पता हो सकता है। तो दोस्तों इसके और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं जो इसकी मैं प्रैक्टिस करूँगा। जैसे शायद वह खाना खाएगा, शायद वह खाना खाएगा। ही में टेक द फूड, ही में टेक द फूड, ही में टेक द फूड। जैसे शायद वह दिल्ली आ सकता है। ही में कम टू दिल्ली, ही में कम टू दिल्ली, ही में कम टू दिल्ली, ही में कम टू दिल्ली। आई में कम टू दिल्ली, आई में कम टू दिल्ली, आई में कम टू दिल्ली, आई में कम टू दिल्ली। I may go to Delhi. I may go to my Delhi tomorrow. I may go to Delhi tomorrow. I may go to Delhi tomorrow. It may be a good idea. It may be a good idea. It may be good idea. It may be a good idea. It may be a good idea. It may be a good idea. He may be know your address. 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 वह कल काम पर आ सकता है। ही मे बी कम एट वर्क, ही मे बी कम एट वर्क टुमारो, ही मे बी कम एट वर्क टुमारो, ही मे बी कम एट वर्क टुमारो। सो दोस्तों अगला जो है वो है माइट का। माइट का जो बताया था वो बताया था 25% कि किसी भी काम को 50% चांसेस है कि वो काम हो सकता है। वह शायद भूखा होगा। ही माइट बी हंग्री, ही माइट बी हंग्री, उसके यहाँ आने की संभावना है। ही माइट कम हियर, मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ आएगा। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर भी मैंने सीखा था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आएगा। तो दोस्तों ये था उसका नेगेटिव, तो उसका भी ये यूज इस सेंटेंस में आ गया कि आई डोंट नो, I don't know he may come here. 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 शायद वह यहाँ आ सकता है। He might come here। दोस्तों ये भी सेंटेंस, दोस्तों यहाँ माइट आएगा, तो यही मेरे से बार बार जो ना भूल हो जाती है। माइट, ही माइट कम हियर, तो यहाँ भी वो सेम सेंटेंस आ गया। ही माइट कम हियर, ही माइट कम हियर, वह शायद भूखा होगा। ही माइट बी हंग्री, ही माइट बी हंग्री, उसके यहाँ आने की संभावना। ही माइट कम हियर, उसके यहाँ आने की संभावना है। ही माइट कम हियर, ही माइट कम हियर। ये तीनों सेंटेंस दोस्तों सेम आ गए, लेकिन जो लिखने का तरीका, जो सेंस जो था वो अलग अलग हो गया। उसके यहाँ आने की संभावना, ही माइट कम हियर, ही माइट कम हियर, ही माइट कम हियर, ही माइट कम हियर। मुझे लगता है कि वह यहाँ आएगा। आई थिंक ही माइट कम हियर, आई थिंक ही माइट कम हियर,
I think he might come here. You might be Delhi. You might be in Delhi. You might be in Delhi. You might be in Delhi. You might be. Uh, he might be in Delhi. 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 You. He might. He might. He might do this work. 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 I make. Go to Delhi. I may 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 come to Delhi. I may come to Delhi. It may be a good idea. 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 So दोस्तों second दोस्तों मे का मैंने जो एक यूज़ और भी सीखा था। तो दोस्तों इसका यूज़ सीखा था जब किसी से अनुमति लेनी हो, अनुमति लेने के लिए। तो दोस्तों किसी से अनुमति लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए दोस्तों इसका भी मे का भी यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर मैंने जितनी भी वीडियोस देखी अनुमति लेने के लिए मे का बहुत ज़्यादा यूज़ आया। तो किसी से भी हम अनुमति लेनी हो तो दोस्तों उसमें मुझे जो सिखाया गया था मे का यूज़ कैसे करना है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू स्विम मॉम। जैसे माँ से पूछना हो, माँ मैं क्या तैरने जाऊँ, मे आई गो टू स्विम मॉम, मे आई गो टू स्विम, 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 मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई डू दिस वर्क, 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 मे आई गो टू दिल्ली, मे आई गो टू दिल्ली, मे आई गो टू दिल्ली। दोस्तों इसके कुछ सेंटेंस और भी हैं, जैसे कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। क्या मैं अब जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ, मे आई गो नो, 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 मे आई गो नो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। यस, इसका दोस्तों यूज़ जो आंसर का वो भी आसान ही था कि यस यू मे कम इन, यू मे कम इन। तो इसका जो आंसर था वो भी बहुत आसान था। यू में अकेला भी मैम ने बोला था यस यू में, कुछ भी अगर पूछते हो मे आई गो टू दिल्ली तो आप बोल सकते हो यस यू में। तो पूरा सेंटेंस बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर जो समझने वाला होता है वो समझ जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ मे की मेरी प्रैक्टिस। तो दोस्तों मे का भी मुझे सिस्टम जो बहुत टफ़ लग रहा है, पता नहीं टफ़ क्यों लग रहा है। जैसे कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जिसके कारण मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं प्रैक्टिस जितनी भी करता हूँ कुछ सेंटेंस बनाने की, मे और माइट में मुझे बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन हुआ कि मे और माइट कहाँ यूज़ होता है। शायद जैसे जैसे मैं मुझे कमेंट भी आया था कि भाई अपनी रीडिंग और लिसनिंग पर भी ध्यान दो, और मैं साथ साथ ना कुछ लिसनिंग और रीडिंग भी करूँगा। तो दोस्तों शायद वो अगर मैं ध्यान से सुनूंगा मुझे कहीं ना कहीं कुछ सेंटेंस ऐसे मिल जाएं जहाँ मे और माइट का यूज़ हुआ हो, और क्यों हुआ है वहाँ पे वो भी देखूंगा। तो दोस्तों इसलिए मुझे अभी बहुत सारे डाउट हैं इस मे के। मेरा भी मुझे पता आपको भी लग रहा होगा कि जो प्रैक्टिस सही नहीं हो रही। तो दोस्तों सही ना होने का यही वजह है कि मुझे अभी इसमें डाउट है। जो डाउट है वो क्लियर कैसे होंगे, वो प्रैक्टिस से ही होंगे। और लिसनिंग जो भी मैं टॉपिक करता हूँ, लिसनिंग और रीडिंग साथ साथ करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो सेंटेंस मुझे बने बनाए मिल जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये देखिए मैंने एक शॉर्ट बुक स्टोरी ली हुई है जिसमें कहीं ना कहीं जो भी मैं स्ट्रक्चर जब मैं सीख रहा हूँ, आज डे 4 है, डे 4 तक के जो जितने भी स्ट्रक्चर मैंने सीखे हैं कहीं ना कहीं वो मैं उसको ढूंढता हूँ, पढ़ता हूँ स्टोरी को, कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर मुझे मिल जाए। वो फॉर्मूला जो मैंने स्ट्रक्चर जो लिखे हुए हैं
जो मैंने पढ़ लिए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए कि उन्होंने सेंटेंस कैसे बनाने की कोशिश की है और क्या कहना चाहते हैं, तो उसको मैं देखता हूँ। तो उसी के साथ मे का एक बार फिर से प्रयास कर लेते हैं बनाने का। जैसे यू मे गो टू दिल्ली, यू मे गो टू दिल्ली, ही मे गो टू दिल्ली, ही मे गो टू दिल्ली, दे मे टू गो टू दिल्ली, दे मे टू गो टू दिल्ली, दे मे टू गो टू दिल्ली। मैं शायद दिल्ली नहीं जा सकता। आई मे नॉट गो टू दिल्ली। वह कमरे में हो सकता है। ही मे बी in a room, he may be in the 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 room। वह घर पर हो सकता है। he may be at home, 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 you may be at home, you may be at home, they may be at home, they may be at home। वह टेबल पर हो सकता है। वह बुक टेबल पर हो सकती है। दिस बुक मे बी एट this book may be on the table, 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 this book may be on the table। वह पानी में, शायद वह पानी में तैर सकता है। he may be swim into water, 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 he may be swim into water। तो दोस्तों ये सेंटेंस जो मैं बना रहा हूँ ये मैं खुद के बना रहा हूँ, तो अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मुझे बताइएगा कैसे सही है। अगर नहीं सही बोल रहा हूँ तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि हाँ गलत है, ये सेंटेंस ऐसे नहीं ऐसे बनना है। तो दोस्तों मुझसे कोई सेंटेंस बनाने में जितनी भी भूल हो, मुझे पता है कि भूल बहुत सारी हुई है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मेरी जो गलती है उसको सुधारने का साथ साथ मुझे बताते रहिएगा। तो इसी के साथ मे का जो मैंने जितना सीखा था उतना मैंने आपके सामने प्रैक्टिस की है, उतने में सेंटेंस बनाने की कोशिश की है दोस्तों। इसके अलावा मैं पूरा दिन बनाता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ, पर लेकिन फिर भी मे और माइट में मुझे कन्फ्यूजन है। तो फिर भी जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ, इसके जो बहुत सारे यूज़र और भी होते हैं उसको भी मैं आगे सीखता रहूँगा। तो आज जो मेरा मे का जो मैंने अपना टॉपिक जो मैंने वो ख़त्म किया है, सही या गलत जितना भी किया है, लेकिन इसके बारे में मैं बीच बीच पढ़ता रहूँगा। तो इसी के साथ ये शंकर।